गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब होता है किसी भी चीज को निर्देश करना, एक पॉइंट को निर्देश करना, बताना कि वह पॉइंट जो है कहाँ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कारतलीय तल। इस तल को बोलते हैं कारतलीय तल। अगर आप इस चीज को अगर ध्यान से समझ गए तो निर्देशांक ज्यामिति जो है का जितने भी क्वेश्चन है सब क्लास 9th का आसानी से बन जाएगा। कारतलीय तल, इसको कहा जाता है कारतलीय तल। तो इसमें से ये जो अक्ष है ये हो गया एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, और ये जो अक्ष है वाई है और ये वाई डैश है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। क्षैतिज वाला जो है वह कौन सा अक्ष है? और जो ऊर्ध्वाधर मने जो खड़ी है वह कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। अब इस अक्ष में इस अक्ष का जो नाम है एक्स अक्ष को कहा जाता है हिंदी में भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। और यहाँ पर ये जो बीच वाला जो बिंदु है इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब इसमें जो दूरी नापा जाएगा, कोई भी दूरी को हम नापेंगे तो मूल बिंदु से ही नापेंगे। कोई भी दूरी को हम कहाँ से नापेंगे? मूल बिंदु से नापेंगे। और ये जो अक्ष है यहाँ देखिए ये मूल बिंदु है जिधर डैश लगा हुआ, जैसे कि एक्स डैश है, वाई डैश है। तो मूल बिंदु से एक्स डैश के तरफ जो दूरी नापेंगे वह आएगा माइनस में। इधर भी जो है ये माइनस में, कहा है कि जिसमें जिसमें डैश लगा रहेगा उसका जो दूरी होगा किसमें होगा? माइनस में होगा। और यहाँ से इधर जो दूरी नापेंगे वह किसमें? प्लस में। यहाँ से ऊपर की तरफ जो दूरी नापेंगे वो भी प्लस में। अब इसमें 4 भाग है। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट या हिंदी में प्रथम पाद है ना, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो प्रथम पाद जो बना है, ध्यान दीजिए, प्रथम पाद जो बना है वह वाई अक्ष और एक्स अक्ष के मिलने से बना है। अगर इसका चिन्ह की बात किया जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा? तो देखिए सबसे निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग यदि किसी चीज का निर्देशांक लिखते हैं, जब निर्देशांक लिखा जाता है तब जो है निर्देशांक में जो x का जो मान होता है वह पहले लिखाएगा और y का मान हमेशा बाद में लिखाएगा। यानी भुज वाला जो है आगे लिखाएगा और कोटि वाला कोटि का जो है वो लिखाएगा बाद में। तो चिन्ह भी उसी अनुसार से यहाँ पर जो है व्यवस्थित होगा कि यह जो प्रथम पाद बना है ये x अक्ष के और ये y अक्ष से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो है चिन्ह क्या है? प्लस है।
और यहाँ इसी पाद में बाई का भी चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्रथम पाद का जो चिन्ह होगा वह प्लस प्लस, यानी प्रथम पाद में जो चिन्ह है वह कौन कौन सी होगा? प्लस प्लस। और द्वितीय पाद में उसी तरह से बताना। द्वितीय पाद में यहाँ देखिए बाई का जो बाई अक्ष जो है वह किस में है? प्लस में है। और यहाँ बाई अक्ष है किस में है? माइनस में है। ये बाई नहीं, ये एक्स अक्ष। तो यहाँ एक्स अक्ष माइनस में और बाई अक्ष प्लस में। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स का मान, उसके बाद बाई का मान। तो एक्स का मान यहाँ क्या है? माइनस में। बाई का मान क्या है? प्लस में है। इस पाद में देखिए एक्स का भी मान माइनस में, बाई का भी मान माइनस में। तो इसका चिन्ह माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ पाद का चिन्ह देखिए। तो चिन्ह को सबसे पहले मेन बात यहाँ ध्यान देना है कि चिन्ह को जब हम लिखते हैं तो एक्स अक्ष वाला जो चिन्ह होता है उसको आगे और बाई अक्ष के चिन्ह को पीछे। तो इसमें देखिए इस चतुर्थ पाद में चतुर्थ पाद बना है किसके? इस अक्ष के मिलके और ये अक्ष से मिलने से। तो इसका जो चिन्ह है यक्स अक्ष जो है इसमें क्या है? प्लस में। बाई अक्ष क्या है? तो पहले किसको लिखेंगे? यक्स वाला ने, यक्स वाले को लिखेंगे पहले। तो प्लस कोमा माइनस। प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस, चतुर्थ पाद का चिन्ह प्लस माइनस। अब यहाँ से सवाल है, यदि सवाल आ जाए कि जो है बिंदु 3,4 किस पाद में है? प्रथम पाद। दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस में है। इसलिए यह कौन सा पाद में है? प्रथम पाद में। तो यह बिंदु जो है कौन सा पाद में है? प्रथम पाद में। अगर रहेगा -3,2 तो यह किस पाद में हो जाएगा? आगे वाला। तो आगे वाला x का मान है, पीछे वाला तो यानी माइनस कोमा प्लस है। तो माइनस और प्लस देखिए किस में है? माइनस प्लस किस में है? द्वितीय पाद में। तो यह बिंदु जो है किस में हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यदि अगर दूसरा अगला बिंदु हम देखते हैं कि -3, -4 यह किस पाद में होगा? दोनों माइनस में है, तो इसलिए जो है कौन सा पाद में? तृतीय पाद में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है नहीं। अगर जो है कहा कि 3, -2 यह किस पाद में है? चतुर्थ पाद में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मूल बिंदु, यहाँ पर जो बिंदु है बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु में देखिए x का जो मान है वह भी 0 होगा, y का भी मान 0 होगा। क्वेश्चन आता है, ये तो 9th का नहीं बल्कि क्लास 10th में भी सवाल पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? 0,0। और इस प्रकार से भी सवाल रहता है कि बिंदु 2 को दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि कौन सा पाद में है? प्रथम पाद में है कि द्वितीय पाद में है कि तृतीय पाद में है? तो यदि आपको चिन्ह समझ में आ गया कि चिन्ह जो है हम लोग कैसे लिखें, सबसे पहले फिर से एक बार समझा देते हैं कि चिन्ह को लिखते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि निर्देशांक हम लिख रहे हैं। तो जब निर्देशांक लिखा जाता है तब x वाले मान को आगे लिखते हैं और y वाले मान को पीछे लिखा जाता है। अगर इसी में से देखा जाए तो इस पाद की प्रथम पाद में हम लोग देख रहे हैं, तो प्रथम पाद जो कौन सा अक्ष के मिलने से बना है? y अक्ष और x अक्ष। तो हमको देखना है, पहले देखना है x वाला। तो x अक्ष का मान प्लस में है और y का भी मान क्या है? इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस। अब इस द्वितीय पाद में चलते हैं। तो द्वितीय पाद जो बना है वह इस दोनों के मिलने से बना है। तो देखिए इसमें दोनों का चिन्ह पता लगा लीजिए
यक्स का चिन्ह क्या है माइनस में, वाई का क्या है तो माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। या तृतीय, तो तृतीय पाद बना है किसके, इस दोनों के मिलने से बना है। तो इसमें अब जो है यक्स का भी मान माइनस में है, वाई का भी मान माइनस में है, इसलिए इसका चिन्ह हो गया माइनस माइनस। चतुर्थ पाद में देखते हैं, चतुर्थ पाद जो है बना है किसके मिलने से, ये दोनों अक्ष के मिलने से बना है। तो इसमें देखिए वाई का मान माइनस में है और यक्स का मान तो यक्स वाले मान को हम पहले लिखेंगे, वाई वाले मान को पीछे लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर चिन्ह याद रखिएगा तो आपको कौन सा बिंदु जो है किस पाद में है यह बता दीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल है कि 3,4 जो है बिंदु दिया हुआ रहे और कहेगा कि भुज का मान क्या होगा। बताइए इसमें से भुज का मान क्या होगा। अरे भुज का मान, भुज मने यक्स, भुज मने यक्स, अगर कोटि बोलेगा तो बाई, हाँ तो भुज का मान, तो भुज का मान कितना है 3 है, भुज का मान तो 3 है जी। और कोटि का मान क्या है 4 है। इसमें कोटि का मान कितना है 4 है। बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा हम देखते हैं। बिंदु दिया हुआ है 6,-3 और इसमें आपको पूछ दिया कि भुज का मान क्या होगा 6। भुज मने 6, अरे भुज मने यक्स, तो यक्स का मान आगे लिखाता है तो आगे जो है वो होगा 6 भुज का मान। और कोटि का मान कितना है, कोटि मने बाई, कोटि मने बाई, तो बाई बल लिखते हैं पीछे में कितना है माइनस में 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ परिभाषा है इसमें, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर आप 9th क्लास में अगर इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th में आपको बहुत आसान हो जाएगा। वहां भुज है ना, भुज का परिभाषा देखते हैं। भुज कहते किसको है, और कोटि, भुज और कोटि। तो भुज मतलब यक्स। अब यहां देखिए ये हो गया यक्स, ये यक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। देखिए ये जो है पूरा अक्ष है कौन सा, वाई अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है यक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष है और ये यक्स अक्ष। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है भुज। तो भुज कौन है यक्स अक्ष, तो भुज यक्स अक्ष है ना। तो वाई अक्ष, अगर हम भुज की बात करेंगे तो भुज कौन है यक्स अक्ष। तो यक्स अक्ष है, उल्टा इसको बोल देना है। भुज अगर पूछेगा तो कहेंगे वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। और कोटि किसको कहेंगे हाँ यक्स अक्ष से दूरी। तो इस अक्ष से देखिए, अब यहां समझिए, यक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। और वाई उल्टा बोलना है, भुज माने हम जानते हैं यक्स अक्ष। तो यक्स अक्ष, तो वाई अक्ष से जो दूरी रहेगा वो कहलाएगा भुज। और कोटि किसको कहेंगे यक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहेंगे। देखिए भुज है कौन यक्स है ना, तो और ये कौन सी है वाई है, तो वाई अक्ष है, उल्टा होता है। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से देखिए तो ये वाई ऊपर नीचे जाएंगे तो आएगा वाई अक्ष में।
वहां से उधर जाएंगे या फिर दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे तो कौन सा हो गया वो यक्स का मान होगा। और कोटि, कोटि का मतलब ऊपर या नीचे जाएंगे तो हो जाएगा कोटि का मान है। ऊपर और नीचे हम जाते हैं तो कोटि का मान हो जाएगा वो। तो किस अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से या तो ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ यक्स अक्ष से दूरी। अरे यक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, भुज। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 और यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी, भुज। बात समझ में आया। अगर अब हम इसको व्यवस्थित करने के लिए कोई भी बिंदु दिया हुआ रहेगा उसको कहेगा कि किसी कारतलीय तल में इसको व्यवस्थित करिए, बैठाइए, उसको निर्देश करिए, कारतलीय तल में इसको निर्देश करना। तो सबसे पहले हम कारतलीय तल बनाएंगे। इस कारतलीय तल में हम लिखेंगे यक्स और एक्स डैश बाई डैश। यहाँ जो बिंदु है वह मूल बिंदु है। सबसे पहले हम इसको बराबर बराबर भागों में इसको काट देंगे, बराबर भाग में हम इसको सबको बांट देंगे। उसके बाद हम इस पर अंक लिखेंगे। अब देखिए हम बताए थे कि जिसमें भी डैश लगा हुआ है वो माइनस में, जिसमें डैश लगल है वो माइनस में। तो इसमें डैश नहीं है तो इसका मान प्लस में लिखाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -1। इधर देखिए जितना भी लिखा है माइनस में, इधर भी माइनस में, -1 -2 -3 -3 -5 -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले आपको यही चीज करना है। सबसे पहले कोई भी बिंदु को कहेगा निर्देश करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये कारतलीय तल बनाना है। अब एग्जाम्पल में यदि हमको दिया हुआ रहे कि 2,3 को दर्शाइए, 2,3 को दर्शाइए, इस बिंदु का नाम है मान लो ए है, इस बिंदु को हमको दर्शाना होगा। तो दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको देखेंगे कि दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस में। तो यह बिंदु कौन सा पाद में होगा, प्रथम पाद में हम जाएंगे। तो प्रथम पाद में पता चल गया कि जो है कौन सा पाद में है, दोनों प्लस प्लस में है, तो इसलिए हो गया वो प्रथम पाद में। और आगे वाला किसका मान, यक्स का मान, और पीछे वाला बाई का मान। तो हम जाएंगे यक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, 2। एक्स अक्ष पर हम चलेंगे 2, यक्स अक्ष पर हम चले 2। और बाई अक्ष में कितना चलना है, 3 चलना है। बाई अक्ष पर हमको कितना चलना है, 3 चलना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब जो है इसको जो है ये दोनों मिलाएंगे, इस दोनों इसको भी जो है डॉट डॉट लाइन से ऊपर ले जाएंगे इसको भी, और ये दोनों बिंदु जहाँ पर मिल जाएगा वही जो है उसका निर्देशांक होगा 2,3। बिंदु ए का निर्देशांक उसको उस तरह से दर्शाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि एक 3 है, एक 4 है। इस बिंदु का नाम है बी, बी बिंदु है 3,4 है। तो 3,4 ये दोनों क्या है, प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में। तो यह कौन सा पाद में, प्रथम पाद में। तो प्रथम पाद में हमको जाना है। प्रथम पाद में अब चलना है, क्या चलना है, यक्स में कितना चलेंगे, बाई में कितना चलना है, 4। तो यक्स में कितना चले,
3, तो यक्स में चलेंगे 3 तो यहाँ पहुंच जाएंगे और इसको ऊपर खींच देना है। और बाई में कितना चलेंगे 4, बाई में यहाँ से इसको इधर खींच देंगे, ये दोनों जहां पर मिलेगा वहीं पर उसका निर्देशांक हो जाएगा 3,4। बी बिंदु का निर्देशांक हो गया 3,4। अगला यदि दूसरा बिंदु हम लेते हैं, सी बिंदु लेते हैं -2,3। बताइए सबसे पहले इसमें कि यह बिंदु जो है -2,3, तो माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस जो है कौन सा पाद में होता है? द्वितीय पाद में होता है। तो द्वितीय पाद में हम अब जाएंगे, द्वितीय पाद में, तो द्वितीय पाद में यक्स में चलना है कितना -2 है ना। अब बाई में कितना चलना है 3 चलना है। तो एक्स में चलेंगे 2 तो यहाँ आ गए, अब बाई में चलेंगे 3 तो यहाँ आए। तो इस दोनों बिंदु को मिलावेंगे। हाँ, तो ये बिंदु का निर्देशांक हो गया -2,3। बात समझ में आया? डी एक और बिंदु लेते हैं, उसका निर्देशांक है -4,6। छो तो अच्छा उसको लेते हैं 3, छो नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ फिर भी हम लोग ले सकते हैं, उसको आगे लाइन को बढ़ा देंगे है ना। तो -4,3 है। तो सबसे पहले कौन सा पाद में? द्वितीय पाद में है, माइनस और प्लस है, चिन्ह को देखना है, माइनस प्लस है तो कौन सा पाद में हो जाएगा? द्वितीय पाद में। जब द्वितीय पाद में हो जाएगा तो यक्स का मान है कितना -4, बाई का मान है 3। तो यक्स में हम चलेंगे कितना यक्स के तरफ, माइनस में चलना है 4 तो यहाँ है, और बाई में चलना है कितना 3, तो बाई में 3 यहाँ पर आ जाए है ना। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, जब लाइन को जिस बिंदु पर ये दोनों मिल जाएगा वही उसका हो गया निर्देशांक -4,3 है ना। डी बिंदु का निर्देशांक हो गया। एक और ई बिंदु लेते हैं 3,-2। तो सबसे ही कौन सा पाद में? चतुर्थ पाद में है। यक्स का मान कितना है 3, अब बाई का मान कितना है हाँ, तो यक्स का मान जो है हमको चल रहा है कितना 3, यक्स में 3। कौन सा पाद में? चौथा पाद में। तो यक्स में 3 तो यहाँ है तो इसको आगे बढ़ाएंगे है ना। और बाई में कितना है -2 है, तो बाई में -2 चले तो यहाँ है, इसको आगे बढ़ाना है। ये दोनों जहाँ पर मिल गया वहीं पर हो जाएगा कितना 3,-2 ई बिंदु का निर्देशांक। समझ में आ रहा है? ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही है ना, फिर अगले दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे।